ओम शांति। 8 फरवरी 2025 आज की प्रातः मुरली। मीठे बच्चे, तुम खुदाई खिदमतगार बच्चे सल्वेशन आर्मी हो। तुम्हें सबको शांति की सल्वेशन देनी है। प्रश्न, तुम बच्चों से जब कोई शांति की सल्वेशन मांगते हैं तो उन्हें क्या समझाना चाहिए? उत्तर है, उन्हें बोलो, बाप कहते हैं, क्या अभी यहाँ ही तुमको शांति चाहिए? यहाँ कोई शांति धाम नहीं है। शांति तो शांति धाम में ही हो सकती है, जिसको मूल वतन कहा जाता है। आत्मा को जब शरीर नहीं है तब शांति है। सतयुग में पवित्रता, सुख, शांति सब है। बाप ही आकर यह वर्षा देते हैं। तुम बाप को याद करो। ओम शांति। अब मुरली के मुख्य पॉइंट। ओम शांति। रूहानी बाप बैठ रूहानी बच्चों को समझाते हैं। सब मनुष्य मात्र यह जानते हैं कि मेरे अंदर आत्मा है। जीव आत्मा कहते हैं ना, पहले आत्मा हम हैं, फिर पीछे शरीर मिलता है। कोई ने भी अपनी आत्मा को देखा नहीं है, सिर्फ इतना समझते हैं कि आत्मा है। जैसे आत्मा को जानते हैं, देखा नहीं है, वैसे परमपिता परमात्मा के लिए भी कहते हैं परम आत्मा माना परमात्मा, परंतु उनको देखा नहीं है। न अपने को न बाप को देखा है। कहते हैं कि आत्मा एक शरीर छोड़ दूसरा लेती है, परंतु यथार्थ रीति नहीं जानते हैं। 84 लाख योनियां भी कह देते हैं। वास्तव में 84 जन्म है, परंतु यह भी नहीं जानते हैं कि कौन सी आत्माएं कितने जन्म लेती है। आत्मा बाप को पुकारती है, परंतु न देखा है न यथार्थ रीति जानती है। अगली पॉइंट। सतयुग में पहले पहले तुम ही आए थे, अब फिर सब जन्मों के अंत में आकर पहुँचे हो, फिर पहले आएंगे। अब बाप कहते हैं, दौड़ी लगाओ, अच्छी रीति बाप को याद करो, औरों को भी पढ़ाना है, नहीं तो इतने सबको पढ़ाए कौन? बाप का जरूर मददगार बनना है। अगली पॉइंट। हमको पढ़ाने वाला ज्ञान का सागर है, पतित पावन सर्व का सद्गति दाता है। बाप कहते हैं, तुमको ज्ञान मैं देता हूँ, तुम देवी देवता बन जाते हो, फिर यह ज्ञान रहता नहीं। ज्ञान दिया जाता है अज्ञानियों को। सभी मनुष्य अज्ञान अंधियारे में हैं, तुम हो सोझरे में। अगली पॉइंट। मनुष्य तो कहते हैं भगवान ने यह सृष्टि रची ही है, क्यों मोक्ष नहीं मिल सकता? अरे यह तो बना बनाया खेल है, अनादि ड्रामा है ना। तुम जानते हो आत्मा एक शरीर छोड़ जाकर दूसरा लेती है, इसमें चिंता करने की दरकार ही क्या? आत्मा ने जाकर अपना पूरा पार्ट बजाया। रोए तब जब वापिस चीज मिलती हो, वापिस तो आती नहीं, फिर रोने से क्या फायदा? अभी तुम सबको मोह जीत बनना है। कब्रिस्तान में मोह क्या रखना, इसमें तो दुख ही दुख है। आज बच्चा है, कल बच्चा भी ऐसा बन जाता है जो बाप की पग उतारने में भी देरी नहीं करे। सर की पगड़ी। बाप से भी लड़ पड़ते हैं, इसको कहा ही जाता है निधन की दुनिया, गरीब दुनिया, संस्कारों का गरीब। अगली पॉइंट। भारत सारे विश्व का मालिक था, अभी टुकड़ा टुकड़ा हो गया है। तुम ही पूज्य देवता थे, फिर पुजारी बनते हो। भगवान थोड़ी ही आपे ही पूज्य, आपे ही पुजारी बनेंगे। अगर वह पुजारी बने तो फिर पूज्य कौन बनाए?
ड्रामा में बाप का पार्ट ही अलग है, ज्ञान का सागर एक है, उस एक की ही महिमा है। जबकि ज्ञान का सागर है तो कब आकर ज्ञान देवे। जो सद्गति हो जरूर यहाँ आना पड़े। पहले तो बुद्धि में यह बिठाना है कि हमको पढ़ाने वाला कौन है। दुनिया का पालनहार, सृजनहार। अगली पॉइंट, धारणा के लिए मुख्य सार। पहली पॉइंट, 5 तत्वों के बने हुए इस शरीर को देखते हुए याद बाप को करना है। कोई भी देहधारी से लगाव नहीं रखना है, कोई विकर्म नहीं करना है। अगली पॉइंट, इस बने बनाए ड्रामा में हर आत्मा का अनादि पार्ट है। आत्मा एक शरीर छोड़ दूसरा लेती है, इसलिए शरीर छोड़ने पर चिंता नहीं करनी है, मोह जीत बनना है। आज का वरदान है बाप दादा का, संपूर्ण आहुति द्वारा परिवर्तन समारोह मनाने वाले दृढ़ संकल्पधारी भव। स्पष्टीकरण, जैसे कहावत है, धरत परिये धर्म न छोड़िए, तो कोई भी सरकमस्टांग आ जाए, माया के महावीर रूप सामने आ जाए, लेकिन धारणाएं न छूटे। संकल्प द्वारा त्याग की हुई बेकार वस्तुएं संकल्प में ही स्वीकार न हो। सदा अपने श्रेष्ठ स्वमान, श्रेष्ठ स्मृति और श्रेष्ठ जीवन के समर्थी स्वरूप द्वारा श्रेष्ठ पारधारी बन श्रेष्ठता का खेल करते रहो। कमजोरियों के सब खेल समाप्त हो जाए। जब ऐसे संपूर्ण आहुति का संकल्प दृढ़ होगा तब परिवर्तन समारोह होगा। इस समारोह की डेट अब संगठित रूप में निश्चित करो। स्लोगन, रियल डायमंड बनकर अपने वाइब्रेशन की चमक विश्व में फैलाओ। रियल डायमंड बनकर अपने वाइब्रेशन की चमक विश्व में फैलाओ। ओम शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया।